हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा ब्लड ग्रुप लेबोरेटरी में होता है वो ट्यूब मेथड कैसे होता है। ट्यूब मेथड के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना सैंपल लेना होता है, हमें कितना रिएजेंट लेना होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हमारा ट्यूब मेथड टेस्ट होता है वो हमारा कन्फर्मेशन कंपेयर टू स्लाइड से काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें ट्यूब मेथड ब्लड ग्रुप से मिलता है। इसलिए जो भी हमारा ब्लड बैंकिंग में होता है वो ब्लड ग्रुप को ट्यूब मेथड ही किया जाता है। तो आइए फिर हम देखते हैं कि ट्यूब मेथड ब्लड ग्रुप कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं ब्लड ग्रुप ट्यूब मेथड के लिए, तो हमें एक पिपेट चाहिए होता है जिसके लिए हमें टिप चाहिए होगा। और ये हमारा नॉर्मल सलाइन है, हमने कंटेनर में ले लिया है इसको। और ये हमारी एक ब्लड ग्रुप की किट है जो हम मार्केट से परचेज करते हैं। उसके बाद हमें 4 ट्यूब्स चाहिए होंगी अपने ब्लड ग्रुप ट्यूब मेथड के लिए। एक ट्यूब के अंदर हम अपना ब्लड का सॉल्यूशन बनाएंगे और बाकी 3 ट्यूब्स के अंदर हम टेस्ट करेंगे। फर्स्ट, जैसे हमने एक ये पेशेंट का EDTA सैंपल ले लिया है। अगर हमारा सैंपल मतलब तुरंत हमने ब्लड लिया है तो कोई बात ही नहीं है। और अगर हमारा 1-2 घंटे का ब्लड सैंपल रखा हुआ है तो हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें 4 to 5 ड्रॉप्स ब्लड सैंपल लेना है। और ये हमने 4 to 5 ड्रॉप ब्लड सैंपल ले लिया है। उसके बाद इस ट्यूब को हम साइड में रख देंगे। और जो हमने इस ट्यूब्स के अंदर RBC हमारा सस्पेंस हम बना लेने वाले हैं, जिसमें हमने अपना सैंपल ले लिया है। और उसके बाद ये हमारा कंटेनर में नॉर्मल सलाइन है। इस नॉर्मल सलाइन को हम एक पूरा फिल कर लेंगे ऊपर तक, ताकि जो हमारे सेल हैं वो प्रॉपर अच्छी तरीके से वॉश हो जाएं। और इस ट्यूब के हमें टिप के द्वारा इसको आराम से फिल करते रहना है। जैसे अभी ये ट्यूब हमारी फिल हो गई है, उसके बाद इस ट्यूब को जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेम अमाउंट की हमें एक और ट्यूब लेना है, जिसके जो हम सेंट्रीफ्यूज में डालने से पहले उसको बैलेंस करते हैं, ताकि हमारा सेंट्रीफ्यूज बैलेंस होकर उसको सेंट्रीफ्यूज करे। तो हमें ऐसे जो हमारा सस्पेंस बनेगा उस ट्यूब को हमें 3000 RPM के लिए 5 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करना है। 3000 RPM पे जो हमारा सस्पेंस है वो उसको हम सेंट्रीफ्यूज करने जा रहे हैं। तो ये हमने अभी सेंट्रीफ्यूज चालू कर दिया है। जैसे कि अभी 5 मिनट्स हो गए हैं तो मैंने अपना सेंट्रीफ्यूज को बंद किया। उसके बाद मैं इसको ट्यूब जो हमने RBC के सस्पेंस करने के लिए डाला है उस ट्यूब को हम बाहर निकालेंगे। और जो हमारा RBC का सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जैसे ये हमारा जो RBC का सेडिमेंटेशन हो गया है, इसको हम यहीं रहने देंगे। और जो ऊपर हमारा जो वाटर है, इस वाटर को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमने वाटर को डिस्कार्ड कर दिया। हमारा नीचे RBC का सेडिमेंटेशन है, उसमें हम फिर से डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। हमारे जो RBC के सेल हैं वो हमें 3 टाइम वॉश करना है, जिससे हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो प्रॉपर क्लियर होगा और काफ़ी अच्छे से हमारे ब्लड ग्रुप की रीडिंग आएगी। इसलिए हम इसको 3 टाइम सेल वॉश करेंगे। हमें सेम अमाउंट तक जो हमने अमाउंट में ले रखा है उसी अमाउंट में हमें वापस से अपना नॉर्मल सलाइन फिल करना है। और हमें इसको 3000 RPM पे 5 मिनट के लिए फिर से सेंट्रीफ्यूज। सेकेंड बार जो हमारा सेकेंड राउंड था, हमने इसमें सस्पेंस बनाया था और RBC में जो हमारा था उसमें हमने एक मार्क तक डिस्टिल वाटर ऐड किया था। अब हमारा वापस से हमें जो ऊपर का डिस्टिल वाटर है वो डिस्कार्ड कर देना है। और जो RBC है उनमें फिर से हमें वाटर को नॉर्मल सलाइन को ऐड करना है। अब ये देखिए हमारा जो RBC है प्रॉपर सेटल डाउन हो गया है। ऊपर हमारा ये नॉर्मल सलाइन जो हमने ऐड किया है, हम इस नॉर्मल सलाइन को ऐड कर देंगे। और हमें 3 बार सेल वॉश करना चाहिए, हमें 2 बार हम कर चुके हैं। ये हमने जो हमारा डिस्टिल वाटर था वो हमने ऐड कर दिया। अब हमारा ये RBC बचे हैं, तो हमने 2 बार तो कर लिया है, थर्ड बार हम एक बार और वॉश कर लेते हैं। उसके बाद फाइनली हम ब्लड ग्रुप करेंगे। जो हमारा ट्यूब मेथड होता है, टेस्ट ट्यूब मेथड, हम ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये हमने आखिरी राउंड के लिए वॉश करने के लिए अपना सॉल्यूशन डाला है। तो थर्ड बार हम अपने सेल को वॉश कर चुके हैं। उसके बाद जो अब हैं, हम इसमें नॉर्मल सलाइन ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसको अपने जो हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली हैं, इन 3 टेस्ट ट्यूब में अपना जो हमारा सॉल्यूशन है, सस्पेंस है, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम अपना ब्लड ग्रुप्स वाला रिएजेंट ऐड करने के बाद उसको देखेंगे। जैसे अभी ये हमारा लास्ट टाइम है तो इसमें हमारा वाटर ज़्यादा है, हम इसको थोड़ा कम कर लेंगे। और हमने वाटर को कम कर लिया है, इसका अब हम शेक कर लेंगे। अब ये हमारा जो सस्पेंस बन गया है, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन हम ऐड करेंगे, ताकि जो हम प्रॉपर 3 ट्यूब्स में कर लें। अब इस
सस्पेंस को हम इस पिपेट के द्वारा, जो हमने यहाँ पे 3 ट्यूब्स ली हैं, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालेंगे। तीनों ट्यूब्स के अंदर हमें अपना जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। उसके बाद इन ट्यूब्स पे हम मार्किंग कर लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा हमारा ए कौन सा है, बी कौन सा है? तो ये वाला जो हमारा ट्यूब्स है वो ए हमने मार्किंग कर लिया है। इस वाली ट्यूब पे हम बी मार्किंग कर लेंगे और इस वाली ट्यूब पे हम ओ मार्किंग कर लेंगे। तो हमने ये तीनों ट्यूब्स को मार्क कर लिया है। उसके बाद जो हमारी ब्लड ग्रुप की किट होती है जिस कर लिया है, उसके बाद जो हमारा ए एंटीजन है, तो जिस ट्यूब के ऊपर हमने ए लेबल किया है, तो ए वाले एंटीजन को हम ए वाली ट्यूब्स के अंदर 3 ड्रॉप्स डालेंगे। उसके बाद हम अपना बी वाला एंटीजन लेंगे और जो हमने बीच वाली ट्यूब को बी मार्किंग किया है, तो अपना बी एंटीजन को बी वाली ट्यूब्स में 3 ड्रॉप डालेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा ओ वाला है, तो हमारे जो ओ वाला एंटीजन है वो ओ वाली ट्यूब में हमें 3 ड्रॉप्स डालना है। इस तरीके से हमने तीनों ट्यूब्स को पहले मार्किंग कर लिया है। वरना वैसे इसका कलर होता है ब्लू, येलो एंड वाइट। ब्लू हमारा ए का होता है, येलो हमारा बी का होता है और ओ हमारा जो ट्रांसपेरेंट है वो ओ का होता है। तो ये हमने 3 ट्यूब्स में जो सॉल्यूशन बनाया था और हमारा ब्लड ग्रुप का रिएजेंट है, तीनों हमने मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर हम अपना ब्लड ग्रुप चेक करेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या आया है। सेंट्रीफ्यूज के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि हमें प्रॉपर सामने ट्यूब्स लेना है और बैलेंस करना है। जैसे इस वाली ट्यूब्स में हमारे वाटर ज़्यादा है तो हमें इसको डिस्कार्ड करके बैलेंस कर लेना है। जैसे अभी ये 4 ट्यूब्स हमारी बैलेंस हो चुकी हैं और जो हमने एक ट्यूब्स के दूसरे ट्यूब के आमने सामने रख के इसको हम 3000 RPM पे 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करने वाले हैं। जैसे हमने अपना जो टेस्ट था उसको हमने सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाला था 5 मिनट्स के लिए 3000 RPM पे, तो हमारा वो सेंट्रीफ्यूज कंप्लीट हो गए हैं 5 मिनट्स। उसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा टेस्ट ब्लड ग्रुप जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो रीडिंग्स क्या आई है। तो ये है हमारी ए वाली ट्यूब्स और ये है हमारी ओ वाली ट्यूब्स और ये है हमारी बी वाली ट्यूब्स। अब आप देख सकते हैं इन तीनों ट्यूब्स में जो आरबीसी है वो सेटलमेंट हो गए हैं। ये जो हमारी तीनों ट्यूब्स हैं इनके अंदर आप प्रॉपर देख सकते हैं आरबीसी हमारा सेटलमेंट है। इसको हम शेक करके देखेंगे। इस तरीके से अपने ब्लड ग्रुप को हम शेक करेंगे और शेक करने के बाद हमें इस तरीके से चेक करना है कि हमारा कौन से वाली ट्यूब में एगुलेटेशन आया है। तो अभी हम देख सकते हैं जो हमारा जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप है वो, एक मिनट मैं अभी आपको क्लियर बताता हूँ। एक बार एक एक करके ट्यूब्स में देख लूँ। जैसे ओ में कोई एगुलेटेशन सीन नहीं हो रहा है हमारा, ए में एगुलेटेशन सीन नहीं है, ठीक। उसके बाद हम बी वाली ट्यूब्स में देखेंगे, हमारे बी वाली ट्यूब्स में भी कोई एगुलेटेशन सीन नहीं हुआ है। और फिर हम अपना ओ देखेंगे तो ओ वाली ट्यूब्स में भी हमारे कोई भी एगुलेटेशन सीन नहीं हुआ है। इसका मतलब जो हमने सेंट्रीफ्यूज में से ये 3 ट्यूब्स निकाली हैं, उसके बाद हम इन ट्यूब्स को अब अपना ब्लड ग्रुप ऑब्जर्व करने वाले हैं। और ये जो ट्यूब्स हैं इसको हम देखेंगे, जैसे हमारा ए में कोई एगुलेटेशन नहीं है, बी में हमारा कोई एगुलेटेशन नहीं है और ओ में हमारा कोई एगुलेटेशन नहीं है। तो मैंने आपको और जो ब्लड ग्रुप के लेक्चर हैं उनमें बताया था कि हमारा ब्लड ग्रुप ए और बी बताते हैं, ओ बताता है ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारा ए और बी में कोई भी एगुलेटेशन नहीं है, यानी कि हमारा ए और बी ब्लड ग्रुप नहीं है। तो उसके बाद हम आते हैं ओ वाले में भी हमारा एगुलेटेशन नहीं है। इसका मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव है। इस तरीके से हम ब्लड ग्रुप अपना ट्यूब मेथड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से कि किसी भी ट्यूब में कोई एगुलेटेशन नहीं है, इसको हम कहेंगे जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो है ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का हमने ट्यूब मेथड टेस्ट करके दिखाया है। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर जैसे हमारा कोई ओ नेगेटिव आता है या कोई ऐसा टेस्ट आ जाता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं स्लाइड वाले मेथड में, तो इसलिए हम उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस 3 टाइम सेल वॉश करके ट्यूब वाले मेथड से कंफर्म कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपना ब्लड ग्रुप करते हैं। ये हमारी मार्केट से किट मिलती है
और हमें हमेशा याद रखना है ब्लड ग्रुप ट्यूब मेथड करने के लिए नॉर्मल सलाइन यूज़ करना है। अगर हम डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे तो हमारा ब्लड जो आरबीसी सस्पेंस है वो मतलब टूट जाएंगे आरबीसी, और हमारा ब्लड ग्रुप प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमें अपना ब्लड जो ए सिस्टम है उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद हमारा बी वाला जो सॉल्यूशन है उसको चेक कर लेंगे, फिर हमारा ओ वाला सॉल्यूशन है उसको चेक कर लेंगे। तीनों में ही एगुलेटेशन नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का काम करता है। ये दोनों ब्लड्स बताता है हमारा ब्लड ग्रुप ए है या बी है, तो इसका मतलब हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।